इस चैप्टर की शुरुआत होती है और हमें सीमिंग को दिखाया जाता है जो कि सोच रहा होता है। यह सोच क्या रहा है? कोई भी पर्सन अगर डेथ साइड के डोमेन में आता है तो वो एक ऑर्डिनरी पर्सन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और वो अपनी सारी एबिलिटी को लूज कर देता है। डेथ साइड फिर गेन से बोलता है, तुम अपनी मौत को ही ढूंढ रहे हो तो मैं तुम्हारे विश को पूरी कर देता हूँ। ऐसा बोल के डेथ साइड गेन के ऊपर अटैक कर देता है। डेथ साइड के अटैक से गेन के बहुत सारा खून निकलने लगता है, लेकिन गेन की रिकवरी एबिलिटी एक्टिवेट हो जाती है और डेथ साइड के जितना भी डैमेज हुआ होता है सारी हील कर देती है। इस तरफ सीमिंग हैरान होते हुए बोलता है, क्या इस डोमेन में सबकी पावर चली नहीं जाते तो फिर ये अपनी एबिलिटी को कैसे यूज कर सकता है? डेथ साइड बोलता है, एक पर्सन के अलावा इस स्किल से मैं सबसे ज्यादा फेमिलियर हूँ। इसके बाद डेथ साइड अपने साइड को नीचे गिरा देता है और घुटने पे आते हुए बोलता है, ये तुम हो क्या? तुमने मेरे लॉर्ड की पावर को इनहेरिट किया है? डीमन साइड नील डाउन करते हुए बोलता है, क्योंकि मैं एक बार लॉर्ड के कॉन्ट्रैक्ट में रहा था 100 साल पहले और मैंने उनसे कभी कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल ही नहीं किया था, इसीलिए मेरा सब स्पेस लॉर्ड की पावर्स को कभी रिस्ट्रिक्ट कर ही नहीं सकता। इस तरफ सीमिंग तो भाई ये सुन के हैरान ही हो रखा होता है, डीमन रेस, डीमन किंग, क्या ये सभी चीजें लेजेंड ही नहीं थी क्या? डेथ साइड बोलता है, जब से मेरे लॉर्ड मरे हैं तब से मैंने अपने आप को इस स्पेस में सील करके रखा हुआ है। मैंने आपके लिए यहाँ पे 100 सालों से इंतजार किया है, क्या मैं आपको सर्व करना कंटिन्यू रखूं मेरे लॉर्ड? लेकिन भाई डेथ साइड की बातों को सुन के गेन कुछ बोलता ही नहीं है, वो एकदम चुपचाप खड़ा रहता है। अभी फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होकर के एरिना में आ जाती है जहाँ पे सीमिंग बोलता है, मैंने ये कभी सोचा भी नहीं था कि तुम्हारे पास इतना पावरफुल बैकग्राउंड हो सकता है। वो सब छोड़ो, जैसा कि तुमने मेरे से डेथ साइड को ले ही लिया है तो मेरे पास अब कुछ बचा नहीं है जिसके लिए मैं स्ट्रगल करता हूँ, इसीलिए मैं सरेंडर कर देता हूँ। इसके बाद सीमिंग एरिना से जाते हुए बोलता है, मैं इस चीज को देखने के लिए बेकरार हूँ कि तुम्हारी फुल स्ट्रेंथ कितनी होगी जब तुम अपनी पूरी पावर को अनलीज करोगे तो। इस तरफ रेफरी भी अनाउंस कर देता है कि लॉर्ड सीमिंग ने भी सरेंडर कर लिया है। आखिरकार उन दोनों के बीच हुआ क्या? वो लोग बस एक दूसरे को कुछ समय तक घूरते रहे और इसके बाद सरेंडर कर दिया, ये कैसे हुआ भाई? इस तरफ वो टकला सबऑर्डिनेट रोते हुए बोलता है, क्यों? आखिर लॉर्ड सीमिंग ने सरेंडर क्यों कर दिया? वो हमारे फ्लेम किंगडम के लास्ट होप थे। ये हमारे फ्लेम किंगडम के लिए कितना डिसरिस्पेक्टफुल बात है। हमारे दोनों कंटेस्टेंट ने इस अननोन नोबडी गेन लिवो के सामने सरेंडर कर दिया। अपनी सबऑर्डिनेट की इस बात को सुनकर ये किंग भी बोलता है, इसके पास अपना खुद का रीजन होगा ये सब कुछ करने का। मैंने ऐसा पहली बार देखा है कि थर्ड ब्रदर के चेहरे पे इतना रिलैक्स सा एक्सप्रेशन होता है। इसके बाद रेफरी अनाउंस करता है, जैसा कि हमारा फर्स्ट हाफ ओवर हो चुका है तो हमारे विनर हैं सियान टियान फेंग किंगडम से, गेन लीवू यून किंगडम से। तो फिर हमारा सेकेंड हाफ शुरू होता है, प्लीज कंटेस्टेंट स्टेज पे आइए। इसके बाद यहाँ से सीन शिफ्ट होकर के हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लिन आती है अपना हाथ पैर पे बैंडेज लगवा के वुजिन से बात करने के लिए। वुजिन बोलता है, तो तुम भी आओ, द नोबल कंटेस्टेंट रेन किंगडम की। लिन वुजिन की बात पे गुस्सा होते हुए बोलती है, क्या तुम भी लास्ट टाइम नहीं हार गए तो फिर मैं क्यों नहीं हार सकती हूँ? वुजिन बोलता है, मुझे पता है तुम बहुत ज्यादा प्राउड हो, जैसा कि मुझे याद है तुम हमेशा से ही सबके लिए सेंटर ऑफ अटेंशन रही हो और तुम्हारे अलावा हर किसी को लुक डाउन करती थी और मैं भी तुम्हारे जैसा ही हूँ, लेकिन तुम्हारा सरेंडर करना एक बढ़िया चॉइस था। इस तरफ ये प्रिंसेस एकदम मुंह फुला के बैठी होती है, लेकिन वो जो एविल और सियान टियान पे था वो डीमन क्लैन से तो नहीं आता है, तो फिर जो बची हुई चीजें सिर्फ गेन लीवो पे ही डिपेंड करती है। फिर हमें बताया जाता है कि सेमीफाइनल का जो शेड्यूल है वो है गेन लीवो वर्सेस सियान टियान। फिर वो जिन याद करता है कि गेन के मैच के खत्म हो जाने के बाद होस्ट अनाउंस करता है, हमारे पास एक न्यूज आई है, एक इमरजेंसी हो गई है। हमारे दो कंटेस्टेंट थे तीसरे राउंड के, नंबर 5 जैस्मिन, नंबर 6 लेसी, दोनों के दोनों गायब हैं। फिर हमें 2 घंटे पहले का सीन दिखाया जाता है, आखिर जैस्मिन और लेसी के साथ हुआ क्या है। फिर हमें हॉस्पिटल में छोटी बहना को दिखाया जाता है जो कि अपने व्हीलचेयर को धक्का लगाते हुए जा रही होती है, लेकिन तभी एक मोटी बुढ़िया आती है और बोलती है, हे गर्ल, मैं तुम्हारी हेल्प करती हूँ। फिर वो बुढ़िया अपनी बहना के व्हीलचेयर को धक्का देने लगती है और बहना बोलती है, थैंक यू बुढ़िया। बुढ़िया बोलती है, तुम छोटी बच्ची, तुम कुछ ज्यादा ही रूड हो, तुम मुझे बुढ़िया कह रही हो। इस तरफ लेसी कॉरिडोर में खड़ा होकर के बोल रहा होता है, मुझे अपना सबसे बेस्ट करना होगा जिससे कि मैं जीत सकूं। अगर मैंने फर्स्ट प्लेस को प्राप्त कर लिया तो मैं उस मनी का यूज करते हुए अपने सिस्टर के ट्रीटमेंट का खर्चा उठा सकता हूं। लेकिन तभी लेसी कुछ नोट करता है और बोलता है, आखिर मेरी बहना रेस्ट रूम से निकलने में इतना ज्यादा देर क्यों लगा रही है? भैया, तुम्हारी बहना को वो बुढ़िया उड़ा के ले गई पंछी की तरह, तुम यहाँ पे तोते गिन रहे हो, अब जाई के देखो। और जब लेसी देखता है तो क्या है, ये बॉलीवुड की मूवी की
की तरह एकदम स्ट्रेचर फेंक करके ये बुढ़िया लेके सलमान खान की तरह भाग रही है लेसी की बहना को। इस तरफ ये बुढ़िया एक गाड़ी को एकदम रेस तरीके सलमान खान की तरह भगाते हुए लेके जा रही होती है हाईवे पे। अरे बुढ़िया, ये तुम्हारी बाप की सड़क है का? अगर ऐसे भगाते हुए जा रही हो, कोई सामने आ गया तो क्या करोगी? खैर, इन सभी बातों के ऊपर मिट्टी डालो। इस तरफ ये किंग बुढ़िया की गाड़ी को आता देख करके बोलता है, माल आ गया, माल आ गया। ये बुढ़िया देख रहे हो भाई कैसे स्टाइल में एकदम दरवाजा खोलते हुए निकल रही है। बुढ़िया के भी जलवे हैं भाई। बुढ़िया बोलती है, डोंट वरी, ये जो गर्ल्स का बैच है जरूर से ही एकदम हाई क्वालिटी का होगा। इसके बाद बुढ़िया पैसे गिनते हुए बोलती है, मैं तुम्हें इतने महीनों से माल सप्लाई कर रही हूँ, तो मेरा कम से कम सैलरी तो बढ़ा दो। किंग गाड़ी की तरफ जाते हुए बोलता है, पहले मुझे माल को तो देख लेने दो। फिर किंग जब वैन का दरवाजा खोलता है तो क्या मिलता है भाई? बाबा जी का ठुल्लू। किंग इस बुढ़िया से बोलता है, आखिर मेरी औरत कहाँ है? वैन से लेसी की बहना को गायब देख करके यह बुढ़िया की तो फट जाती है। फिर वो घबराते हुए बोलते, आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? मैंने उसको ड्रग दे दिया था और वो डिसेबल भी थी। आखिर ये कैसे हो सकता है? आखिर वो अपने आप भाग कैसे सकती है? इस तरफ ये किंग एकदम गुस्से में बोलता है, आखिर तुम कहना क्या चाहती हो? कोई आया और उसे चींटी की तरह उड़ा के ले गया। तुम्हें हमारे रूल्स के बारे में तो पता ही है ना। इसके बाद बढ़िया बोलती है, मैं उसे जल्दी ही ढूंढ लूंगी, वो ज्यादा दूर यहाँ से नहीं गई होगी। लेकिन ये बुढ़िया को कुछ बोलने का मौका ही नहीं मिलता और वो किंग अपने गर्दन से कोई टेंटिकल सी चीज निकालता है और एकदम खतरनाक तरीके से इसका गर्दन उड़ा देता है। इसके बाद यहाँ से सीन शिफ्ट होकर के हमें लेसी के बहन की तरफ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो पाइप के सहारे से चलते हुए एकदम हाफ रही होती है और सोचती है, लकीली जब उसने मेरे फेस को कवर किया था तब मैंने अपने सांसों को थोड़ी देर के लिए रोक लिया था और मैं बड़ी जल्दी उठ गया जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था। आखिरकार मैं हूँ कहाँ पे? ये कौन सी जगह है? इसके बाद वो कुछ डीमंस को आपस में बात करते हुए देखती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो सियान टियान होता है और वो कुछ डीमंस के साथ खड़े होकर के बात कर रहा होता है और बोलता है, इस बार तुम सभी को इसलिए बुलाया गया है क्योंकि हमारा प्लान चेंज हो चुका है। किसी ने हमें पहले से ही नोटिस कर लिया है, इसीलिए हमारे शेड्यूल को बढ़ाना होगा। इस तरफ ऊपर से लेसी की बहन इन सभी को देख करके सोच रही होती है, इन सभी पीपल्स के साथ क्या गलत है? इन सभी को देख कर लगता है कि इनको किसी ने पोजेस कर लिया है। पीपल्स को लोअर लेवल से उठाना और उनका ब्रेन वॉश करना। नहीं है, ब्रेन वॉश तो नहीं हो सकता क्योंकि ब्रेन वॉश इतनी जल्दी वर्क नहीं करता है। क्या ये किसी तरह की सॉर्सरी हो सकती है? इन सभी को ऐसा देख करके लगता है ये लोग किसी स्पेल के अंडर में। ये बहुत ज्यादा ही टेरिफाइंग है। मैंने इस रिसेप्शनिस्ट को पहले भी देखा है लेकिन ये पहले ऐसी नहीं दिखती थी। आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है? लेसी की बहन इतना सोच ही रही होती है कि उतने में वो रिसेप्शनिस्ट पीछे से आ जाती है और बोलती है, आखिर तुम यहाँ पे कर क्या रहे हो? रिसेप्शनिस्ट की आवाज सुन के इसकी जो फटती है ना भाई, क्या ही बोलूं, इसको एक्सप्लेन ही नहीं किया जा सकता, बस तुम इसकी शक्ल देखो। इसके बाद वो रिसेप्शनिस्ट एकदम खतरनाक सा चेहरा बनाते हुए बोलती है, मास्टर हमारे लिए एक मीटिंग को रख रहे हैं और भाई तुम इसके चेहरे को देखो और इसको रेट करो, ये कितना स्कैरी है भाई। एक पल के लिए तो ये भाई मेरे को भी गूज बम्स दे गया। चलो इसी के साथ वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर वीडियो में किसी तरह की इंप्रूवमेंट चाहते हो तो मेरे को कमेंट करो।